नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान साइंस पाठशाला में। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं जिससे लगभग हर किसान भाई परेशान है। समय पर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं मिलती है तो कम मात्रा में मिलती है और कई बार अधपकी खाद खेत में डालने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। ऊपर से अगर हम केवल यूरिया, डीएपी और पोटाश पर निर्भर हो जाएं, तो मिट्टी साल दर साल कमजोर होती जाती है। फसल कुछ दिन के लिए गहरी हरी जरूर दिखती है, लेकिन जड़ें मजबूत नहीं बनती, पौधे अंदर से खोखले रह जाते हैं और उत्पादन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता। अगर आप भी चाहते हैं कि मिट्टी की ताकत वापस आए, जड़ें मजबूत बने और फसल लंबे समय तक स्वस्थ रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 ऐसे देसी लेकिन पूरी तरह वैज्ञानिक विकल्पों की, जो कई मामलों में गोबर की खाद से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। ये 3 विकल्प हैं: नीम की खली, सरसों की खली और अरंडी की खली। ये सिर्फ खलियां नहीं हैं, बल्कि मिट्टी को जिंदा करने वाले प्राकृतिक पावर पैक हैं। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या कहां से शुरू होती है। मिट्टी एक जीवित तंत्र है। इसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु, केंचुए और लाभकारी जीव मौजूद रहते हैं। जब हम केवल रासायनिक खादों का बार बार प्रयोग करते हैं और जैविक पदार्थ कम डालते हैं, तो मिट्टी की जैविक गतिविधि कम होने लगती है। मिट्टी सख्त होती है, पानी धारण क्षमता घटती है और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। पहले गोबर की खाद इस कमी को पूरा कर देती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ऐसे में हमें ऐसे विकल्प की जरूरत है जो मिट्टी को जैविक शक्ति भी दे और फसल को संतुलित पोषण भी। अब सबसे पहले बात करते हैं नीम की खली की। नीम की खली नीम के बीज से तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके अंदर मौजूद जैविक यौगिकों में है। इसमें अजादिरैक्टिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में रहने वाले निमेटोड, दीमक और जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जिन खेतों में जड़ गलन या निमेटोड की समस्या रहती है, वहां नीम की खली बेहद फायदेमंद साबित होती है। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह नाइट्रोजन की लीचिंग को कम करती है। जब हम यूरिया डालते हैं तो उसका काफी हिस्सा हवा या पानी के माध्यम से नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि खेत में नीम की खली पहले से मौजूद हो तो नाइट्रोजन धीरे धीरे उपलब्ध होती है और फसल को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। धान, गेहूं, मक्का और सब्जियों में 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ की मात्रा पर्याप्त रहती है, जबकि गन्ने जैसी लंबी अवधि की फसल में 2 क्विंटल तक उपयोग किया जा सकता है। इसे बुवाई से पहले या पहली सिंचाई से पहले खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की खली की, जिसे कई किसान केवल सब्जियों तक सीमित समझते हैं। लेकिन सच यह है कि सरसों की खली सभी फसलों के लिए उपयोगी है। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आजकल मिट्टी में सल्फर की कमी एक आम समस्या बन चुकी है, जिससे पत्ते हल्के पीले दिखाई देते हैं और पौधे कमजोर रह जाते हैं। सरसों की खली सल्फर का एक प्राकृतिक स्रोत है जो फसल को संतुलित पोषण देती है। इसके उपयोग से पत्तों में गहरी हरियाली आती है, तनों में मजबूती आती है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह मिट्टी के लाभकारी जीवों को भी सक्रिय करती है, जिससे पोषक तत्व धीरे धीरे घुलकर पौधों को उपलब्ध होते रहते हैं। सामान्य रूप से 1 क्विंटल प्रति एकड़ की मात्रा बुवाई के समय देना पर्याप्त रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण खली है अरंडी की खली। इसे अक्सर कम महत्व दिया जाता है, लेकिन यह मिट्टी की बनावट सुधारने में बहुत प्रभावी है।
अरंडी की खली मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, जिससे जड़ों का फैलाव बेहतर होता है। यह मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ाती है और दीमक जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है। गन्ना, धान, केला और अन्य लंबी अवधि की फसलों में इसका विशेष लाभ देखा गया है। इसकी मात्रा सामान्य रूप से 50 से 75 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त रहती है। इसे अन्य खलियों के साथ मिलाकर देने से और भी बेहतर परिणाम मिलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये खलियां सच में गोबर की खाद से बेहतर हो सकती हैं? गोबर की खाद अच्छी होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता हर बार समान नहीं होती। कई बार वह पूरी तरह सड़ी नहीं होती और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी निश्चित नहीं होती। इसके विपरीत नीम, सरसों और अरंडी की खलियों में पोषक तत्व अधिक केंद्रित और संतुलित रूप में मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये स्लो रिलीज खाद हैं, यानी ये एकदम से घुलकर समाप्त नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे विघटित होकर लगभग 30 से 45 दिनों तक लगातार पोषण देती रहती हैं। इससे फसल को एकदम से ज्यादा और फिर अचानक कमी वाला झटका नहीं लगता, बल्कि संतुलित और निरंतर पोषण मिलता है। यदि गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, तो आप एक संतुलित मिश्रण तैयार कर सकते हैं। नीम की खली 50 किलो, सरसों की खली 50 किलो और अरंडी की खली 25 किलो प्रति एकड़ मिलाकर खेत में डालें। इसे बुवाई से पहले समान रूप से फैलाएं और रोटावेटर या हल से मिट्टी में मिला दें। यह मिश्रण जड़ विकास, मिट्टी सुधार, कीट नियंत्रण और लंबे समय तक पोषण चारों कार्य एक साथ करता है। ध्यान रखें कि हमेशा विश्वसनीय स्रोत से खली खरीदें। अत्यधिक मात्रा में एक साथ प्रयोग न करें। मिट्टी में हल्की नमी की स्थिति में इन्हें मिलाना बेहतर रहता है, ताकि विघटन की प्रक्रिया सही ढंग से हो सके। रासायनिक खादों को पूरी तरह बंद करने की बजाय संतुलन बनाकर उपयोग करें, ताकि फसल को शुरुआती और दीर्घकालिक दोनों प्रकार का पोषण मिलता रहे। किसान भाइयों, मिट्टी को जिंदा रखना ही असली खेती है। जब मिट्टी मजबूत होगी तो फसल खुद मजबूत होगी, लागत कम होगी और उत्पादन बेहतर मिलेगा। यदि गोबर की खाद समय पर नहीं मिल रही तो चिंता की कोई बात नहीं है। नीम, सरसों और अरंडी की खली आपके खेत के लिए एक बेहतरीन और वैज्ञानिक विकल्प हैं। सही मात्रा और सही समय पर इनका उपयोग करके आप अपनी मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं और फसल की ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए किसान साइंस पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान।